ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके। It is most accepted model of cell membrane. It was proposed by Singer and Nicholson in 1972. तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो सिंगर एंड निकोलसन इन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया इन 1972। ओके। तो देखो क्या कहता है ये मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। तो इस मॉडल में बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से एंड प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। तो जैसे आइस के ब्लॉक सी पे फ्लोट करते हैं, वैसे ही कुछ प्रोटीन्स है जो कि लिपिड्स पे फ्लोट करते हैं। प्रोटीन्स कैन चेंज देयर पोजीशन। प्रोटीन्स अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। सम प्रोटीन्स आर इंट्रिंसिक दैट इज ऑकर एट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ बाइलेयर। कुछ प्रोटीन्स इंट्रिंसिक होते हैं जो कि बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें इंट्रिंसिक कहा जाता है। They span the entire thickness of the membrane. तो जो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंटायरली स्पैन करते हैं, मतलब एक साइड से दूसरी साइड तक ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है। दे फॉर्म चैनल्स फॉर पैसेज ऑफ वाटर। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो चैनल्स फॉर्म करते हैं, किसके लिए? वाटर के मूवमेंट के लिए। एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन टू सरफेसेस ऑफ द मेम्ब्रेन। और जो ये एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं। वो इनसाइड स्पैन नहीं करते, इनसाइड प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। उन्हें एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है, और सरफेस प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। तो लिपिड्स का जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड नेचर है। क्वासी फ्लूइड मीन्स बोथ लिक्विड एंड सॉलिड प्रॉपर्टीज है लिपिड के पास। उसकी वजह से जो ये प्रोटीन्स है प्रेजेंट है वो मूवमेंट कर सकते हैं, lateral movement करते हैं। This ability to move within the membrane is measured as fluidity. जो ये प्रोटीन्स की मूवमेंट करने की एबिलिटी है उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना है। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो देखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, पर वो सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है क्या? नहीं, वो सिर्फ कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का, कुछ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। ओके।
During passive transport, many molecules move across the membrane without spending energy. पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स अलोंग द ग्रेडियंट मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। Some solutes move by simple diffusion along the concentration gradient from higher to lower concentration। तो ये सिंपल डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही प्रोसेस है, जो कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को पास करता है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. This is called the passive transport। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में न्यूट्रल सॉल्यूट्स वन साइड से अदर साइड मूव होते हैं, और इस प्रोसेस को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो कि एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। वाटर में अल्सो मूव बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर पैसिव ट्रांसपोर्ट के अलावा ऑस्मोसिस से भी मूव होता है, जो कि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन तक मूव किया जाता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किए जाते हैं, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स एनर्जी, सो एटीपी इज यूटिलाइज। तो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ एटीपी का यूज किया जाता है। एज सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? जिस ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में एटीपी यूटिलाइज होता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम पोटेशियम पंप। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स जिनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज टू पोल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल होते हैं, उनके एंड्स पे, उनके पोल्स पे कोई भी स्पेशल चार्ज नहीं पाया जाता, वो न्यूट्रल होते हैं, उन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो देखो, लिपिड बाइलेयर जो है नॉन पोलर है, तो उनमें से पोलर मॉलिक्यूल्स जो है पास नहीं किए जा सकते, इसके लिए कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स जो कि इन लिपिड बाइलेयर पे प्रेजेंट है, जो इन पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, यानी इन मॉलिक्यूल को बाइंड करके उन्हें वन साइड से दूसरी साइड छोड़ के आते हैं, इन्हें कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। तो देखो, ये था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया है। तो देखो, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स, इनसे ही
जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। इनमें कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, तो कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन करती है वन साइड से दूसरी साइड तक। ये सब प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ये ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो ये था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं।